हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करवा दिया है, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, अगर आपने भी वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी नाम से है। ठीक है, हिंदी जीके के नाम से आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट 3 में हम सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में आपको बताना है से किस कारक की विभक्ति है। आपको बताना है से किस कारक की विभक्ति है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि अधिकरण ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है संप्रदान, करण, अपादान। आपको इनमें से राइट आंसर बताना है, तो जो सही आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना, कर्ता ने कर्म को कर्णम से संपादान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो आपको इसमें क्या आंसर हो जाएगा, तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। ठीक है, तो आपको बताना, तो इसका क्या आ जाए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण। चलिए नेक्स्ट है, माँ ने बच्चों को सुलाया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, आपको बताना है। माँ ने बच्चों को सुलाया, तो इसमें क्या है, को किस कारक की विभक्ति है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें कर्म। तो आपको याद रखना है क्या है, माँ ने बच्चों को सुलाया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति हो जाएगी, कर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। आपको बताना है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो इसका ऑप्शन ए है अध्यापिका, ऑप्शन बी है अध्यापकी, ऑप्शन सी है अध्यापका, अध्यापिकी। ठीक है, तो अब इसमें आपको जो सही आंसर है वो बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापिका। इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना कि अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है, अध्यापिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नायक। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, आपको बताना है नायक शब्द इसका स्त्रीलिंग क्या होता है। तो इसमें भी आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, आपको जो सही ऑप्शन है वो बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है नायिका, ऑप्शन बी है नायिकी, ऑप्शन सी है नायिका, ऑप्शन डी है नायिका। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, नायिका। तो नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, आपको बताना महाशय का। तो ऑप्शन ए है महासिनी, ऑप्शन बी है महाशयी, ऑप्शन सी है महाशया, ऑप्शन डी है महासी। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाशया। इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, महाशया हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नेता। तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, आपको बताना। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेत्री हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना, नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, नेत्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, अब आता है दाता। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, आपको बताना। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो ऑप्शन ए है छात्री, ऑप्शन बी है दात्र, ऑप्शन सी है छाती, ऑप्शन डी है दात्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दात्री। इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, आपको बताना है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो ऑप्शन इंद्रा, ऑप्शन बी है इंद्राणी, ऑप्शन सी है इंद्राणी, ऑप्शन डी है इंद्राणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंद्राणी। इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, इंद्राणी होता है। तो चलिए नेक्स्ट है, णा का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको बताना है णा का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए, दंत, दांतुल, तालु, मूर्धा। तो णा है, णा का उच्चारण स्थान बताना आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तालु, ऑप्शन नंबर सी। तो णा कहाँ से होता है, तालु से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, तो उ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, आपको बताना उ, ये उ है ना, इसका ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए तालु, ओष्ठ, कंठ, दंत तालु। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है समुच्चय।
का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसमें हो जाएगा सम प्लस उत प्लस आय, तो क्या हो जाएगा समुच्चय का सही संधि विच्छेद हो सम प्लस उत प्लस आय हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सम प्लस उत प्लस आय हो जाएगा, समुच्चय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है सूर्योदय। क्या सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें आपको ऑप्शन है सूर्य प्लस दय, ऑप्शन सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें ऑप्शन है महो प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है आपको याद रखना, जब भी एक मात्रा चढ़ी हो तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, जहाँ तक लो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप जा रहे हैं, आपको बताना है क्या आप जा रहे हैं। क्या में कौन सा निपात है आपको बताना है, क्या आप जा रहे हैं। तो क्या मतलब एक प्रश्न लग गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रश्न बोधक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी, इस वाक्य में भी से कौन सा निपात है आपको बताना है। मैं भी यह जानता हूँ, ये आपको बताना है कि मैं भी यह जानता हूँ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलदायक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बलदायक निपात है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना। तो नेक्स्ट है झूठ मत बोलो, इसमें है झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत का कौन सा निपात है आपको बताना है, झूठ मत बोलो कौन सा निपात है। तो यहाँ पे मत, मत का मतलब ना, मतलब नहीं, तो झूठ मत बोलो, तो इसमें कौन सा निपात हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा निषेध बोधक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, निषेध बोधक, मत मतलब नहीं, फिर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। आप यहाँ पे है कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, मतलब बल दिया जा रहा है आपको, एक फोर्स दिया जा रहा है कि आपको तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तो इस वाक्य में तक कौन सा निपात है, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, ये आपको इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलदायक निपात हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है तो पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, तो क्या पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, जी आपको बताना है। तो पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, कौन सा निपात हो जाएगा इसमें, ये आपको बताना है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए जी आपको, देख जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें हम बता दें कि ऑप्शन ए है आदर बोधक, ठीक है, बलदायक, अवधारण बोधक, तुलना बोधक। तो इसका राइट आंसर पशु पक्षी अपना हित समझते हैं, मतलब बल देते हैं, तो इस पर दिया गया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलदायक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे आता है काश आज वर्षा होती, आपको बताना कि काश आज वर्षा होती। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा वाक्य है, कौन सा निपात है। तो इसमें देखो ऑप्शन है आधारबोधक। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे ये एक चिन्ह आता है तो वहाँ पे आपको हमेशा क्या लगाना है कि विस्मय या बोधक लगाना है। ठीक है, विस्मय आदि बोधक ये लगाना है। ठीक है, हमेशा यही वाक्य बनता है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट है निपात में कितने प्रकार की होती है, आपको बताना है निपात कितने प्रकार की होती है। तो सिंपल सा है ना, मतलब ना, यहाँ पे ना है, निपात कितने प्रकार के होते हैं, ना से मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, नाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना मतलब निपात कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखो एक ऑप्शन ये है ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि। उर्वरा, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपजाऊ भूमि हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याकरण जानने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द है, व्याकरण जानने वाला को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना क्या हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाल बजाना का अर्थ है, आपको बताना गाल बजाना का अर्थ क्या है। तो इसका होता है पिटाई करना, गाली देना, डिंग हाँकना, क्रोधित होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिंग हाँकना।
ठीक है, गाल बजाने का अर्थ क्या होता है, डिंग हाँकना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगर मगर करना का अर्थ है, आपको बताना है कि अगर मगर करने का अर्थ क्या है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, आपको जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहाने बनाना। अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है, आपको बताना शुद्ध शब्द कौन सा है। तो जो शुद्ध शब्द है वो आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हो जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, सच्चिदानंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध बरतनी वाला शब्द कौन सा है, आपको बताना शुद्ध बरतनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुसुप्ति हो जाएगा। इस तरह लिखते हैं, ठीक है, सुसुप्ति। शुद्ध बरतनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, सुसुप्ति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको बताना है सही बरतनी छांटी। जो सही बरतनी है वो आपको बताना है, जो सही बरतनी कौन सी है। तो इसमें हम बता देते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना हो जाएगा। ठीक है, सही बरतनी ऐसा लिखती है, ज्योत्सना। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द क्या है, आपको बताना शुद्ध शब्द क्या है। तो इसमें जो भी सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो संपूर्ण इस तरह लिखते हैं। ठीक है, संपूर्ण आपको इस तरह लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब आपको बताना है कि दयानंद, दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो आपको बताना है दयानंद में कौन सी संधि है। तो दयानंद आपको जब भी देखना है कि जब विच्छेद करने पर बड़ा बड़ा आ का उच्चारण आता है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है। तो वहाँ पर हमेशा कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। ये आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, तो कपीस, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है। तो कपीस में कौन सी संधि, अभी हमने क्या बताया, जहाँ पर बड़ा आ बड़ा ई आता है तो वहाँ पर बीच में कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। जैसे यहाँ पे बड़ा आ आया था, ठीक है, दयानंद में क्या बड़ा आया था, और यहाँ पे क्या है, कपीस में बड़ी ई आ रही, तो मतलब कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो इस तरह आपको याद रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इसमें टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आपको अगर क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं या इंस्टाग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस मिल जाएंगे, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन को आपने कितने सही किए। अगर आपकी 30 क्वेश्चन में से, ठीक है, 25 क्वेश्चन सही है तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर नहीं है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिपीट करके देखना है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। दोस्तों अगर आपने वीडियो में सही सीखा, सही जानकारी मिली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।